अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की सेक्शन 5 को, यानी कि जो साइफ़र केस है। और उस साइफ़र केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि वो ऑफेंस क्या है। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जिसके कब्ज़े में या जिसके कंट्रोल में कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई स्केच हो, कोई प्लान हो, कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जो मुल्की सलामती से रिलेटेड हो, जो मुल्की सलामती के अदारों से रिलेटेड हो, और वो शख्स इस डॉक्यूमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट, उस इंफॉर्मेशन, उस स्केच, उस प्लान और उस सीक्रेट जो कोड है या पासवर्ड है उसको उसके साथ 5 किस्म में से कोई एक ऑफेंस भी अगर या कोई एक एक्ट भी अगर करता है तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। अब वो कौन से 5 एक्ट्स हैं? नंबर 1, पहला एक्ट ये है कि ये जो सीक्रेट पासवर्ड है, कोड है, कोई डॉक्यूमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये उस शख्स ने किसी ऐसे शख्स को कम्युनिकेट कर दिया विलफुली, जानबूझकर, जिसको वो कानूनन देने का पाबंद ना था। यानी कि कानूनन वो उसको देने का मजाज नहीं था, उसकी इजाज़त उसको कानून नहीं देता था, और उसने उस तक उन अशख़ास तक उस इंफॉर्मेशन को, उस डॉक्यूमेंट को, उस स्केच को, उस प्लान को, उस कॉन्ट्रैक्ट को कम्युनिकेट कर दिया विलफुली। ये एक्ट है तो वो इस सेक्शन 5 का मर्तकब हो जाएगा। और उसकी जो पनिशमेंट है, जो विलफुली अगर वो देता है तो उसकी जो पनिशमेंट का तज़किरा है वो हम आगे करेंगे कि इसकी पनिशमेंट क्या है। एक एक्ट तो ये हो गया। दूसरा एक्ट है कि वो ये स्केच, ये डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्लान और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको मुल्की सलामती में था कि वो उसको कम्युनिकेट करता किसी ऐसे शख्स को जिसको वो कानूनन देने का मजाज है, मगर वो उसको ऐसा नहीं करता, उसको कम्युनिकेट नहीं करता, तो फिर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नंबर 3, वो इस इंफॉर्मेशन को, इस डॉक्यूमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस स्केच को वो इस अंदाज से यूज़ करता है कि वो मुल्की सलामती के ख़िलाफ़ है, और या वो इस अंदाज से उसको यूज़ कर रहा है, अपने इस्तेमाल में ला रहा है कि उससे किसी दूसरे दुश्मन मुल्क को उसका फ़ायदा पहुंच रहा है, तो फिर भी उसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है कि अगर वो कोई ऐसा ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई स्केच है, प्लान है जो उसको तफवीज़ किया गया था किसी पब्लिक ऑफिस की, बीइंग पब्लिक ऑफिसर, गवर्नमेंट सर्वेंट के होते हुए उसको वो तफवीज़ किया गया था, तो वो अब वापस नहीं कर रहा वो डॉक्यूमेंट, वो स्केच, प्लान या इंफॉर्मेशन, वो इसके बावजूद कि उसको लॉफुल अथॉरिटी बार बार कहती है कि वो डॉक्यूमेंट वापस करे, वो एग्रीमेंट, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था या स्केच था, प्लान था, वो वापस करके वो नहीं करता, तो फिर भी जो है इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब उसके बाद आता है कि वो उसकी प्रॉपर केयर नहीं करता, यानी कि जिस शख्स के पास ये डॉक्यूमेंट था, जिसके पास ये स्केच था, प्लान था, इंफॉर्मेशन थी, वो उसकी प्रॉपर रीज़नेबल केयर नहीं करता उस डॉक्यूमेंट की, या उसका बर्ताव इस किस्म का है कि जिससे उस डॉक्यूमेंट की उसकी सेफ्टी जो है वो मुतासर हो सकती है, तो उस शख्स का बर्ताव या तर्ज अमल इस अंदाज का अगर हो कि जिससे वो जो डॉक्यूमेंट, स्केच, प्लान, इंफॉर्मेशन या जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी सेफ्टी जो है वो मुमकिन ना रही हो, तो उस शख्स के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। अब सज़ा क्या है? जो सबसे पहले सेक्शन 5 सब सेक्शन 1A के अंदर जो लिखा गया है कि वो विलफुली कम्युनिकेट करता है अगर किसी ऐसे शख्स को जिसको वो देने का मजाज नहीं है कानूनन,
तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 5(3) सेक्शन 5 सबसेक्शन 3(a) के अंदर लिखी गई है कि वो अगर वो इस नीयत से वो देता है, कम्युनिकेट करता है किसी ऐसे शख्स को कि ताकि इससे किसी फॉरेन कंट्री को, यानी कि फॉरेन पावर को उसका फ़ायदा पहुँचे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उससे कोई दुश्मन मुल्क फ़ायदा उठा सके या कोई और कंट्री उससे फ़ायदा उठा सके, इस नीयत के साथ अगर वो कम्युनिकेट करता है किसी ऐसे शख्स को कोई इंफॉर्मेशन, तो उसकी सज़ा फिर सज़ाए मौत है या फिर 14 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा जो बाकी 4 थे, जिसमें हमने कहा कि वो ड्यू केयर नहीं करता उस इंफॉर्मेशन की, उस डॉक्यूमेंट की, उसमें नाकाम हो जाए, या वो इंफॉर्मेशन जिसको देने का पाबंद है उसको नहीं देता, ठीक है, या उसको यूज़ इस तरह से करता है जो मुल्क की सलामती के अगेंस्ट हो, ठीक है, या वो वापस नहीं करता इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो उसको दिया गया था। तो इन 4 किस्म के अगर ऑफेंस वो कमिट करता है तो फिर उसकी सज़ा जो है वो 5 सब सेक्शन 3 उसकी क्लास बी के अंदर दी गई है, जो कि 2 साल तक कैद की सज़ा है या जुर्माना, ये दोनों हो सकती है। अब इस तनाज़र में अगर देखा जाए तो जो साइफ़र केस है उसमें इमरान खान साहब ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया जो इस ज़ुमरे में आए। अगर सिर्फ उन्होंने वो साइफ़र अगर पब्लिकली उसको शो भी किया है तो उससे ये कैसे साबित करेंगे कि उससे किसी दूसरे मुल्क ने फ़ायदा उठाया और मुल्क की इंटेग्रिटी या जो मुल्क की सॉवरेनिटी है उसके ख़िलाफ़ उनकी नीयत को कैसे साबित किया जाएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, महज़ एक एक्ट से नहीं, उसके लिए क्रिमिनल लॉ में मंजरिया जब तक ना हो तो उसकी सज़ा नहीं दी जा सकती किसी को। सो ये नीयत को साबित करना और ये साबित करना कि किस मुल्क ने फ़ायदा उठाया उस इंफॉर्मेशन से और उससे हमारे कंट्री को क्या नुकसान पहुंचा, ये साबित करना इमरान खान साहब के केस में बहुत मुश्किल होगा। जो इसलिए जो बादी नज़र में ये जो केस है साइफ़र केस, ये नहीं बनता इमरान खान साहब के ख़िलाफ़।